एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क जो होता है वो आपको ये नजर आ रहा है आपकी स्क्रीन पर कि ये देखें, ये होता है एक्सक्लेमेशन मार्क। ये साइन जो आपका यूज होता है जब आप किसी इमोशंस को जाहिर करते हैं, अपने जज्बात, आप खुश हैं, आप सैड हैं, आप तकलीफ में हैं, ठीक है, तो ये साइन वहां पर लगता है। और एक वर्ड के साथ जो स्पेशल वर्ड है तो उनके साथ, तो हम देखते हैं हमारे पास पहले, सबसे पहले हम ये रीड करते हैं कि हमारे पास क्या है। रीड में मुझे पढ़े, एक्सक्लेमेशन मार्क शो द मूड एंड इमोशन। एक्सक्लेमेशन मार्क जाहिर करता है आपके मूड को और आपके इमोशन को, आपके जज्बात को और आपके मूड्स को, कि आप अच्छे फील कर रहे हैं, बुरा फील कर रहे हैं, तो ये सब जो है एक्सक्लेमेशन मार्क को है जाहिर करता है। ओके, हमारी एक्टिविटी देखते हैं हमारे पास क्या है। What expression will you utter in the following 3 situation? नीचे 3 दी गई सिचुएशन है, सेंटेंसेस आपके पास है। इन सिचुएशन में आप क्या बोलेंगे? अटर के मीनिंग होता है क्या बोलेंगे। सेलेक्ट एंड ड्रॉ, आपने सेलेक्ट करना है और ड्रॉ करना है। फेशियल एक्सप्रेशन, ये देखेंगे फेशियल एक्सप्रेशन डिफरेंट दिए हैं, तासुरात डिफरेंट आपको दिए हैं टू मैच योर रिस्पॉन्सेज, के आपके रद्द अमल के तौर पे जो मैच करता है उसके आपने यहाँ पे ड्रॉ करना है। ठीक हो गया। अब हम रीड करते हैं हमारे पास क्या है। फर्स्ट, बानो's toy has been broken। बानो's toy has been broken का मीनिंग क्या होता है, यानी कि बानो का खिलौना टूट चुका है। अब यहाँ पर क्या है, ओह, यहाँ पर ये कौन सा एक्सप्रेशन शो हो रहा है, ओह वाला, यानी कि सैड वाला। तो आपने यहाँ पर इसके साथ ये मैचिंग कर देनी है। मैंने यहाँ पर ये एक्सप्रेशन आपने खुद ड्रॉ करना है। ठीक हो गया है। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट है अली फेल फ्रॉम द साइकिल एंड हर्ट हिज एंकल। अब क्या है, अली जो है गिर गया है साइकिल से और उसका टखना जो है, एंकल कहते हैं टखने को, ठीक है, तो उसका टखना जख्मी हुआ है। ठीक हो गया। अब इसके साथ क्या आएगा, ये देखें, ये अलास का एक्सप्रेशन आपने यहाँ पे शो होगा रिस्पॉन्स के तौर पे, ठीक है, यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पाकिस्तान हैज वन द क्रिकेट मैच अगेंस्ट इंग्लैंड। तो यहाँ पर क्या है, वाओ भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन हुर्रे यहाँ पर यूज करेंगे। हुर्रे, पाकिस्तान हैज वन द क्रिकेट मैच अगेंस्ट इंग्लैंड। पाकिस्तान जीत चुका है मुखालिफ इंग्लैंड से क्रिकेट मैच, ठीक है। तो आई होप आपको एक्सप्लेनेशन मार्क भी समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं, हमारे पास एक्टिविटी क्या है, लर्निंग टू स्पीक। बोलना सीखें। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड टॉक अबाउट योर फैमिली विद द हेल्प ऑफ द पॉइंट गिवन बिलो। अपने मुतालिक तारुफ दें और अपने खानदान के मुतालिक बात करें। किनकी मदद से, नीचे दिए गए, बिलो का मीनिंग होता है नीचे दिए गए पॉइंट्स यानी कि हिंट्स के का इस्तेमाल करके। ओके, फर्स्ट आपके पास है योर नेम, आपने सबसे पहले अपना नेम बताना है। सेकंड है नेम्स ऑफ द फैमिली मेंबर्स, फिर आपने उसमें फैमिली मेंबर्स के बताने हैं कि मम्मा पापा हैं, कौन कौन है उस फैमिली मेंबर में। आपका फेवरेट फूड क्या है थर्ड पे, और आपकी फेवरेट बुक क्या है उसका नेम बताने हैं। उसके बाद पेट, टॉय और गेम बताने हैं आपने। फिर फैमिली रूल्स। अब टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैंने ये पहले ही राइट कर लिया है और आपके लिए इजी होगा इसको रीड भी करना और इसको प्रैक्टिस भी करना। फर्स्ट आपसे पूछा गया था योर नेम, माय नेम इज डैश। आप यहाँ पे अपना नेम मेंशन कीजिएगा, माय नेम इज अली या सारा, जो भी आपका नेम है। आई हैव डैश ब्रदर, जितने भाई हैं वो बताना है, एंड कितने सिस्टर हैं वो भी बतानी है, ठीक है। माय फेवरेट बुक, आपके पास ये है कि फेवरेट बुक कौन सी है। माय फेवरेट बुक इज स्टोरी बुक, आपकी जो भी फेवरेट बुक है वो आप मेंशन कर सकते हैं। फिर उसके बाद है आपको जो लाइक है, आई लाइक टू ईट बिरयानी, पिज्जा, जो आपको पसंद है वो आपने नेम राइट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखें आई हैव, यहाँ पर क्या है हमारे पास, आई हैव अ पेट, आई हैव अ पेट। आई हैव अ पेट कैट, मेरे पास एक पालतू बिल्ली है। नेम कैंडी, उसका नेम क्या है, कैंडी। आई लव टू प्ले विद माई टॉयज, मुझे अपने खिलौनों से खेलना पसंद है। आई आल्सो फॉलो माई फैमिली रूल्स, और मैं अपने घर के
फैमिली रूल्स को फॉलो करना भी पसंद करती हूँ या करता हूँ। आई होप यहाँ तक आपको ये सेंटेंसेस भी समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी पे चलते हैं। हमारे पास क्या है, पेज नंबर 25 पे है रीड अलाउड। आपने इसको बुलंद आवाज में पढ़ना है। सिंग द पोइम, आपने इस पोइम को गाना है। फिंगर फैमिली, फिंगर फैमिली आपको ये देखिए यहाँ पर फिंगर है और यहाँ पर फिंगर्स फैमिली पे मम्मा पापा ब्रदर हैं सिस्टर हैं और बेबी बॉय है। ठीक है, तो ये फैमिली मेंबर्स हैं और ये फैमिली फिंगर फैमिली कहला रही है। तो हम पढ़ते हैं इसको, क्या है, डैडी फिंगर वेयर आर यू, here I am, how do you do। यानी कह रहे हैं डैडी फिंगर के पापा फिंगर आप कहाँ हैं, वो कहते हैं यहाँ हूं मैं, यहाँ हूं, आप कैसे हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास, मम्मी फिंगर वेयर आर यू। अब मम्मी फिंगर किसे कहते हैं, मम्मा की फिंगर को। ठीक है, कि मम्मा की फिंगर, मम्मा उंगली कहाँ पर हैं आप, here I am, how do you do। यहाँ हूं मैं और आप कैसे हैं। ब्रदर फिंगर वेयर आर यू, here I am, how do you do। सिस्टर फिंगर वेयर आर यू, here I am, how do you do। बेबी फिंगर वेयर आर यू, here I am, how do you do। हाउ डू यू डू का मीनिंग क्या है, आप कैसे हैं। आई होप आपको ये पोएम भी जो है फिंगर फैमिली भी समझ आ गई होगी और आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है और रीड लाउड करना है। लाउडली रीड करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छी तरीके मजे की लगेगी ये पोएम। अब हमारे पास एक्टिविटी है साइट वर्ड्स की। साइट वर्ड्स पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि वो वर्ड्स होते हैं जो बहुत इजीली आप लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन देखते हैं हम यहाँ पर हमारे पास कौन से वर्ड्स हैं। से द गिवन वर्ड्स फ्लुएंटली, आपने बहुत जल्दी से यानी कि रवानगी के साथ ये गिवन वर्ड्स को पढ़ना है, अल्फाज को पढ़ना है। HAPPY हैप्पी, HOME होम, HOUSE हाउस, SKILL स्किल, हैप्पी होम हाउस स्किल। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं हमारे पास क्या है। रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग है हमारे पास, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है हमारे पास। आंसर दिस क्वेश्चन फॉर्म ग्रुप टू डिस्कस द लास्ट क्वेश्चन, आपने सवाल के जवाब देने हैं और ग्रुप की सूरत में डिस्कस करना है लास्ट वाला आखिर वाला सवाल। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज अ हैप्पी होम, एक खुशहाल घर कैसा होता है या क्या होता है। अ हैप्पी होम इज अ प्लेस, एक खुशहाल घर एक ऐसी जगह है वेयर फैमिली मेंबर्स लव केयर फॉर एंड हेल्प वन एंड अदर। ठीक है, तो क्या होता है कि एक खुशहाल घर जो होता है उसमें तमाम फैमिली के खानदान के अफराद जो होते हैं वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, ख्याल करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। ये खुशहाल घर की क्वालिटी होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ कैन द फैमिली प्रोटेक्ट चिल्ड्रन, कि कैसे एक खुशहाल घर बच्चों के लिए महफूज जगह होती है या तहफ़्फ़ुज़ करता है। द फैमिली कैन प्रोटेक्ट चिल्ड्रन, आ हैप्पी फैमिली जो होती है वो प्रोटेक्ट करती है, तहफ़्फ़ुज़ करती है बच्चों की, बाय टेकिंग केयर ऑफ देम, उनका ख्याल करके, और गाइडिंग देम, और उनकी रहनुमाई करके। ठीक है, एंड कीपिंग देम सेफ फ्रॉम स्ट्रेंजर एंड डेंजर, और उनको कीपिंग करता है यानी कि उनको महफूज रखता है खतरों से और अजनबियों से, उनको तहफ़्फ़ुज़ देता है या उनको महफूज रखता है। ये एक फैमिली के लिए होता है कि कैसे वो अपने खानदान जो है वो कैसे बच्चों की हिफाजत करता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा कि हाउ कैन द फैमिली प्रोटेक्ट चिल्ड्रन, कि कैसे खानदान बच्चों की हिफाजत करता है, कि खानदान बच्चों की हिफाजत करता है उनके ख्याल रख के, उनकी रहनुमाई करके और उनको अजनबियों और खतरात से महफूज रख के उनका ख्याल या तहफ़्फ़ुज़ रख सकता है। What will happen if we leave home without permission? अब क्या होगा, ठीक है, क्वेश्चन ये है क्या होगा अगर आप बगैर इजाजत के घर से निकल जाते हैं। ठीक है, इफ वी लीव होम विदाउट परमिशन, अगर हम घर बगैर इजाजत के लिए छोड़ देते हैं, वी मे गेट लॉस्ट, या तो हम खो सकते हैं, ठीक है, या हम खो जाएंगे, और फेस डेंजर, या हम खतरे का सामना करेंगे।
और फैमिली विल आल्सो बिकम वरीड, और हमारा खानदान भी जो है वो वरीड होगा यानी परेशान हो जाएगा। आई होप आपको 3 क्वेश्चन के सारे समझ में आ गए होंगे और आपने ये टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैंने आंसर इसके पहले राइट कर लिए थे, तो ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे। हम नेक्स्ट एक्टिविटी पे चलते हैं। अब हमारे पास क्या है, पेज नंबर 26 पर लैंग्वेज फोकस, जुबान पर आपने तवज्जो देनी है, ठीक है। वोकैबुलरी बिल्डिंग है, आपके पास अल्फाजों का ज़ख़ीरा दिया गया है, वो देखते हैं हमारे पास क्या है। रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग, आपने इन अल्फाज को पढ़ना है उनके मीनिंग्स के साथ यानी मायने के साथ। राइट सिलेबल्स ऑफ द वर्ड्स, और इनके सिलेबल्स आपने राइट करने हैं कि ये कितने सिलेबल्स इनके बनेंगे। ठीक हो गया। अब सिलेबस क्या होते हैं, आप सिलेबस ये बताते हैं कि एक वर्ड है कैट, ठीक है, तो ये 1 साउंड दे रहा है तो ये 1 सिलेबल है। कुछ के 2 होते हैं, कुछ के 3 होते हैं, तो हम इन सबको रीड करते हैं कि हमारे पास कौन से हैं वर्ड। तो हमारे पास फर्स्ट वर्ड है वोकेशन। वोकेशन वोकेशन कहते हैं छुट्टियों को, ठीक है। तो इसका मीनिंग हमारे पास क्या है, हॉलीडेज यानी छुट्टियां। ओके, वोकेशन के सिलेबल हैं VACATION, वोकेशन। कितने इनके सिलेबल्स बने हमारे पास, 3 सिलेबल्स हैं हमारे पास। उसके बाद हमारे पास सेकंड वर्ड है लिविंग रूम। लिविंग रूम, लिविंग का क्या होगा हम यहाँ पे राइट करते हैं, इसके सिलेबस भी यहाँ पे राइट कर लेते हैं। फर्स्ट वर्ड जो है वो कैपिटल में आएगा, चले LIV डैश ING डैश ROOM, रूम, लिविंग रूम। इसके भी 3 सिलेबल्स हैं हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट देखिए हमारे पास कौन सा वर्ड है, प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन के हमने राइट करना है सिलेबल्स यहाँ पे PRO प्रो TEC टेक्शन TION प्रोटेक्शन। इसके भी 3 सिलेबल्स वर्ड हैं हमारे पास और इसका मीनिंग भी हम इसके बाद में डिस्कस करेंगे मीनिंग। इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट का हम सिलेबस राइट करेंगे IM इन, POR पोर, TANT टेंट, इम्पोर्टेंट। इसके भी 3 सिलेबल्स हैं हमारे पास। उसके बाद है हमारे पास लास्ट वर्ड स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर्स में देखते हैं कितने हमारे पास सिलेबल्स हैं, STRAN स्ट्रेन, GERS, यहाँ पे टाइप नहीं हुआ, STRAN GERS स्ट्रेंजर्स। इसके हमारे पास 2 सिलेबल्स हैं। आई होप आपको ये सिलेबस समझ आ गए होंगे। ओके, अब हम इनके वर्ड्स मीनिंग देखते हैं। वर्ड्स हमारे पास है वोकेशन। वोकेशन कहते हैं, वोकेशन के 3 सिलेबल्स हैं, हॉलीडेज यानी छुट्टियां। सेकंड वर्ड हमारे पास है लिविंग रूम। लिविंग रूम, लिविंग के सिलेबल कितने हैं, 3 हमारे पास सिलेबल्स हैं और इसका मतलब होता है सिटिंग और ड्राइंग रूम, यानी जहाँ पे फैमिली के अफराद मिलके बैठते हैं, अपनी बातचीत करते हैं और वहां पे किसी मसले का डिस्कशन होता है या कोई मूवी बैठ के देखते हैं, उसको कहते हैं ड्राइंग रूम या सिटिंग रूम। ओके, नेक्स्ट हमारे पास थर्ड वर्ड है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन के कितने सिलेबल्स हैं हमारे पास, 3 सिलेबल्स हैं। प्रोटेक्शन 3 सिलेबल्स हमारे पास हैं। टू सेव समवन फ्रॉम हार्म, किसी को नुकसान से बचाना, ठीक है, या किसी को खतरे से महफूज रखना प्रोटेक्शन कहलाता है। ओके, तहफुज देना। हमारे पास फोर्थ वर्ड है इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट के सिलेबल्स हैं 3, इम्पोर्टेंट 3 सिलेबल्स हैं। इम्पोर्टेंट का मीनिंग होता है नेसेसरी। नेसेसरी कैसे कहते हैं, जरूरी या अहम को। ग्रेट वैल्यू, जो बहुत ज्यादा अहमियत रखने वाला हो, ठीक है, जिसकी अहमियत हो। ओके, लास्ट वर्ड हमारे पास है स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर्स के मैंने आपको पहले बता दिया था
कि ये जो होते हैं अजनबी होते हैं, इसके सिलेबस कितने हैं हमारे पास, स्ट्रेंजर इसके 2 सिलेबस हमारे पास हैं, और इनका मीनिंग है पीपल whom we don't know, वो लोग जिन्हें हम नहीं जानते अजनबी कहलाते हैं। ठीक है, आई होप आपको वर्ड्स मीनिंग भी समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी पे चलते हैं, हमारे पास लर्निंग टू स्पेल है हमारे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसको रीड करना चाहिए। द वर्ड हैप्पी हैज 2 सिलेबल्स। हैप्पी के कितने सिलेबल्स हैं, हैप्पी हमारे पास 2 सिलेबल्स हैप्पी के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, हमारे पास एक्टिविटी क्या दी है वो देखते हैं हमारे पास। मैच द सिलेबल, आपने सिलेबल्स को मैच करना है। गिवन द बॉक्स एंड ज्वाइन, जो आपको बॉक्स में दिए गए हैं, एंड ज्वाइन देम, फिर उसके बाद इसको आपने मिलाना है। टू मेक द कंप्लीट वर्ड, एक कंप्लीट वर्ड बनाने के लिए, एक मुकम्मल अल्फाज बनाने के लिए इनको मैच भी करना है और फिर ज्वाइन भी करना है। फर्स्ट वर्ड हमारे पास है MOUN, माउंट, DAR के डार्क, LET लेट, GRAM ग्राम, उसके बाद है PER पर, यहाँ पे देखें TER टर, NESS नेस, SON सन, TAIN टेन, MAR मर। ओके, अब देखिए फर्स्ट वर्ड हमारे पास है माउंट, MOUN माउंटेन, माउंटेन को हम इसके साथ मैच करते हैं, माउंटेन। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास नेक्स्ट वर्ड क्या है, हमारे पास डार्क, डार्क इसके साथ मिल रहा है हमारे पास डार्कनेस, या हमारे पास 2 सिलेबल्स हैं सबके सब। माउंटेन 2 सिलेबल्स बना, डार्कनेस 2 सिलेबल्स बना, लेटर LETTER लेटर, लेटर क्या है 2 सिलेबल्स है। ग्रामर GRAMMAR ग्रामर, ग्रामर को हम मैच करेंगे। पर्सन, पर्सन ये भी हमारे पास क्या है 2 सिलेबल्स है, पर्सन के साथ मैच हो गया। ओके, हम यहाँ पे राइट करते हैं। हम हमारे पास फर्स्ट वर्ड क्या था हमारे पास, माउंटेन, माउंटेन यहाँ पर राइट करेंगे। माउंटेन की स्पेलिंग MOUNTAIN, माउंटेन। नेक्स्ट हमारे पास चलेंगे वर्ड, नेक्स्ट हमारे पास है डार्कनेस, डार्कनेस यहाँ पे राइट करेंगे DARKNESS डार्कनेस। नेक्स्ट हमारे पास क्या है थर्ड पे, लेटर LETTER लेटर। फोर्थ पे हमारे पास है ग्रामर, ग्रामर के स्पेलिंग राइट करेंगे GRAMMAR ग्रामर। लास्ट पर हमारे पास क्या था, पर्सन, पर्सन के स्पेलिंग राइट करेंगे PER पर SON सन, पर्सन, पर्सन किसे कहते हैं, शख्स को। ओके, इन वर्ड्स को अगेन रीड कर लेते हैं। माउंटेन पहाड़ को कहते हैं, डार्कनेस अंधेरा, लेटर खत को कहते हैं, ग्रामर ग्रामर होती है इसका मीनिंग, और पर्सन कहते हैं शख्स को। आई होप आपको ये 2 सिलेबल्स जो हैं वो अंडरस्टैंड हो गए होंगे और इनकी मैचिंग भी समझ आ गई होगी। हम नेक्स्ट एक्टिविटी पे चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम रीड करते हैं। रीड मी, हैव इज यूज विद आई, वी, यू और दे के साथ। ठीक है, आई वी दे के साथ, आई वी यू और दे के साथ हमने हैव यूज करना है, और ही शी इट के साथ क्या हमने यूज करना है, हैज यूज करना है। ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। हमारे पास ग्रामर है, हम ग्रामर देखते हैं। हमारे पास कंट्रैक्शन दी हुई है। ठीक है, हमारे पास क्या है ये वर्ड कंट्रैक्शन, कंट्रैक्शन किसे बताया गया था मैंने, जो आप शॉर्ट फॉर्म में यूज कर लेते हैं कोमा, उसको हम कंट्रैक्शन यूज करते हैं। जैसे हैव को, हैव नॉट को हम हैवंट कह सकते हैं, और आई हैव को, आई हैव को शॉर्ट फॉर्म में राइट करने को हम कंट्रैक्शन कहते हैं। तो हम देखते हैं हमारे पास क्या है एक्टिविटी, राइट फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपने इन बयान जो आपको दी गए हैं इनको देखना है यूजिंग कंट्रैक्शन, और फिर आपने कंट्रैक्शन यहाँ पे यूज करना है, इस्तेमाल करना है। एन एग्जाम्पल हैज बीन गिवन टू हेल्प यू,
और एक मिसाल आपकी मदद के लिए आपको दे दी गई है। आई होप आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन। फर्स्ट हम रीड करते हैं, आई हैव ईटन एन एप्पल, मैं एक सेब खा चुका हूँ। तो आई हैव को कंट्रक्शन फॉर्म में लिखा है, आई हैव में एज, और ए जो है वो यहाँ पे गायब है, नजर नहीं आ रहा। यहाँ पे पोस्ट्रोफी और वी राइट किया गया है। आई हैव ईटन एन एप्पल, मैं एक सेब खा चुका हूँ। अब वी हैव हमने राइट करना है, वो हैव लाइक द गेम्स, हमने ये राइट करना है यहाँ पर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। W कैपिटल आएगा, वी के साथ, हैव के साथ हमने क्या आना है, पोस्ट्रोफी, हमने पोस्ट्रोफी लगाना है, और यहाँ पर वी और ई आ जाएगा। वी हैव लाइक्ड, LIKED, लाइक द गेम, GAME, गेम, लास्ट में फुल स्टॉप। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट वर्ड चलेंगे, देखेंगे हमारे पास नेक्स्ट वर्ड क्या है। यू हैव फिनिश योर वर्क, आप अपना काम कर चुके हैं। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, यू के साथ यू वाई कैपिटल आएगा, YOU, यू के साथ हैव लगता है, तो हम यहाँ पर पोस्ट्रोफी और VE लगाएंगे। यू हैव फिनिश्ड, FINISHED, फिनिश्ड योर, YOUR, योर वर्क, WORK, वर्क, लास्ट में फुल स्टॉप। यू हैव फिनिश योर वर्क, आप अपना काम कर चुके हैं। उसके बाद हम रीड करेंगे, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, दे हैव गॉन होम, वो घर जा चुके हैं। दे राइट करेंगे, दे के साथ क्या यूज किया गया है, हैव, तो हम यहाँ पर राइट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल दे। टी कैपिटल होना है, THEY, दे। उसके बाद क्या आएगा यहाँ पे, पोस्ट्रोफी, VE, दे हैव गॉन, GONE, गॉन, होम, HOME, होम, लास्ट में फुल स्टॉप, वो घर जा चुके हैं। लास्ट सेंटेंस है हमारे पास, दे ही हैज रिटन अ लेटर, वो खत लिख चुका है। ही हैज को लिखना है यहाँ पर, ही का H कैपिटल, ही के साथ क्या लगना है, हैज, तो पोस्ट्रोफी लगाएंगे, और साथ आएगा एस, ठीक है। ही हैज रिटन अ लेटर, LETTER, लेटर, वो खत लिख चुका है। आई होप आप सबको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि आई, हुई, दे, यू के साथ लगेगा हैव, और ही, शी, इट के साथ आपने हैज मेंशन करना है। नेक्स्ट एक्टिविटी पे चलेंगे हम। हमारे पास नेक्स्ट एक्टिविटी है, राइट फॉलोइंग स्टेटमेंट्स यूजिंग नेगेटिव कंट्रैक्शन, एन एग्जांपल हैज गिवन टू हेल्प यू। आपने कुछ स्टेटमेंट जो है वो राइट करनी है नेगेटिव कंट्रैक्शन में। ये देखेंगे, नेगेटिव कंट्रैक्शन में हैवंट या हैजंट यूज होता है, और एक मिसाल आपकी मदद के लिए दे दी गई है, ठीक है। ओके, देखते हैं फर्स्ट सेंटेंस हमारे पास क्या है। आई हैव नॉट ईटन एन एप्पल, मैंने एक सेब नहीं खाया। आई हैवंट ईटन एन एप्पल, मैंने एक सेब नहीं खाया। हैव नॉट को हैवंट में चेंज किया गया है नेगेटिव कंट्रैक्शन में। वी हैव नॉट लाइक द गेम, सेकेंड सेंटेंस ये है आपके पास, हम इस गेम को पसंद नहीं करते, ठीक है, हम खेल को पसंद नहीं करते। तो हम यहाँ पे सेंटेंस राइट करते हैं, W कैपिटल आएगा, वी एन के बाद पोस्ट्रोफी आ जाएगा, वी हैवंट यूज होगा, वी हैवंट लाइक, LIKED, लाइक द गेम, GAME, गेम, फुल स्टॉप, हम ये खेल नहीं पसंद करते।
ठीक है। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं हमारे पास। नेक्स्ट स्टेटमेंट्स हमारे पास ये है, यू हैव नॉट फिनिश योर वर्क, आपने अपना काम मुकम्मल नहीं किया। तो हम यहाँ पे राइट करते हैं यू का वाई कैपिटल वाई ओ यू, यू HAVE have apostrophe N apostrophe T, you haven't finished 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 your your work, आपने अपना काम मुकम्मल नहीं किया। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है सेंटेंस, दे हैव नॉट गॉन होम, वो घर नहीं जा चुके। ठीक है, वो घर नहीं जा चुके हैं। हम यहाँ पे राइट करेंगे दे का टी कैपिटल THEY, दे HAVE हैव एंड पोस्ट्रोफी T हैवंट, गॉन GONE गॉन होम, वो घर नहीं जा चुके हैं, लास्ट में फुल स्टॉप। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है, ही हैज नॉट रिटन ए लेटर, उसने खत नहीं लिखा या वो खत नहीं लिख चुका है। ठीक है, ही का H कैपिटल HE हैजंट, HASN पोस्ट्रोफी T हैजंट written 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 a letter LETTER, लास्ट में फुल स्टॉप। आप ये देखा होगा कि हैव के साथ हर जगह जो है हैव और हैज के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हो रही है। ठीक है, तो हम ये देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, शी हैज नॉट टेकन पार्ट इन अ गेम, उसने किसी भी गेम में हिस्सा नहीं लिया, उसने एक गेम में भी हिस्सा नहीं लिया। शी का S कैपिटल होगा SHE, शी हैजंट HASN apostrophe T hasn't taken part TAKEN taken part part in a game, उसने एक गेम में हिस्सा नहीं लिया GAME गेम, लास्ट में फुल स्टॉप। ओके, नेक्स्ट आपके पास है इट हैज नॉट फ्लोन अवे, वो या ये नहीं उड़ चुका है। ठीक है, ये नहीं उड़ा। ओके, यहाँ पे राइट करेंगे इट का I कैपिटल, इट हैजंट HAS and apostrophe T hasn't flown FLOW and flown fly की थर्ड फॉर्म, अवे AWAY अवे, लास्ट में फुल स्टॉप, वो दूर नहीं उड़ा। आई होप आपको नेगेटिव कंट्रैक्शन फॉर्म यूज ऑफ हैज हैव में भी समझ आ गई होगी।